हमने चैप्टर नंबर 16 तक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। सो चैप्टर नंबर 17 जो है ये है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस चैप्टर में पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। सो इसमें हम पढ़ेंगे जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, देन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बेनिफिट्स, देन इन पेशेंट क्या होता है, आउट पेशेंट क्या होता है, देन ट्रैवल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ। और हाँ, आपने ये ध्यान रखना है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर आती है, उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर ही आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये डील करती है मॉर्बिडिटी से। अब मॉर्बिडिटी क्या होती है? मॉर्बिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजीजेस या फिर रोगों की संख्या। यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सिर्फ इंश्योर्ड की बॉडी में होने वाली बीमारियों से ही डील करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये डील करती है सिर्फ मॉर्बिडिटी से। हाँ, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो मॉर्टेलिटी से डील करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आपने बात ध्यान रखनी है वो है जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये प्रोवाइड करती है 3 तरह के मेन एक्सपेंसेस जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, देन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और थर्ड है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है जैसे कोई बीमार हो जाता है ना, कोई इंश्योर्ड है वो बीमार हो गया। अब हम बीमार होंगे तो क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा चेकअप वगैरह होएगा, टेस्ट वगैरह होएगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस या खर्चे जो हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर आ जाते हैं। अब सपोज टेस्ट वगैरह हो गए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, अब उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाएगा तब जो एक्सपेंसेस होंगे या तब जो खर्चे होंगे वो आएंगे हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर। और अब वो ठीक हो गया हॉस्पिटलाइजेशन के बाद तो उसकी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। अब छुट्टी होने के बाद भी हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्चे हैं उन्हें कहा जाएगा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है वो ये तीनों तरह के एक्सपेंसेस कवर करती है। ठीक है, अच्छा अब आपको एक और बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है इंडिया में ये कॉम्प्रिहेंसिव कवर देती है टू ऑलमोस्ट ऑल इलनेस एंड इंजरीज। बस एक रिक्वायरमेंट है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो मिनिमम 24 आवर्स की होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट एक फीचर है या हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही, वो है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये हमें फैमिली फ्लोटर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि हम अपनी फैमिली को भी एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड में कवर कर सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर जैसे कि लाइफ में था वही सिमिलर इसमें है कि हम किन किन लोगों को अपनी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। वही 4 लोग कौन कौन है, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज। तो ये सभी जो है ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंडर आ जाएंगे और कोई भी रिलेटिव जो है वो फैमिली फ्लोटर में नहीं आएगा। फिर एक और जो है हेल्थ इंश्योरेंस उसे कहा जाता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। अब ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या है, इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि अप्रूव्ड कैटेगरी हो उसके अंडर आने चाहिए। अब ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या फिर कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आ जाएंगे। अच्छा, फिर एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये 2 तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एक तो है कैशलेस फैसिलिटी और एक है रिम्बर्समेंट फैसिलिटी। अब जो कैशलेस फैसिलिटी होती है इसमें जो इंश्योर्ड है वो अपनी पॉलिसी के अंडर प्रीमियम भरता है और जब उसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसे कोई इमरजेंसी है हॉस्पिटल जाने के लिए तो वहां पर उसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, वहां पे वो कार्ड के हेल्प से अपना इलाज करवा सकता है। ठीक है, और जो इसके मतलब सेटलमेंट है वो इंश्योरर बाद में हॉस्पिटल के साथ करता है।
और जो रिम्बर्समेंट फैसिलिटी है इसमें क्या है, इसमें हमें इलाज पहले अपने पैसे से करवाना पड़ता है और बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें देने पड़ते हैं इंश्योरर को, और फिर उससे हमें जो हमारा इलाज पर खर्चा हुआ होता है वो वापस मिल जाता है। तो ये है रिम्बर्समेंट फैसिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस में पता होनी चाहिए वो है नेटवर्क प्रोवाइडर। अब देखिए, नेटवर्क प्रोवाइडर का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स या फिर आप कह सकते हो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर की, जो कि इंश्योरर या फिर टीपीए सेलेक्ट करता है, जहां पर जाके जो इंश्योर्ड है वो इलाज करवा सकता है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड एक टीपीए बोला, तो टीपीए जो है इसकी फुल फॉर्म होती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है ये कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई पार्टी हो सकती है जो कि IRDAI के अंडर लाइसेंस्ड है और जिसको सिलेक्ट किया है इंश्योरर ने, जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट में बात बताऊंगी जो कि आपको याद रखनी है, वो है पीईडी। और पीईडी की फुल फॉर्म होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। देखिए, जब हेल्थ इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग की जाती है तो उस समय जो इंश्योर्ड है उसको अगर कोई पहले से बीमारियां हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, उनको भी कंसीडर किया जाता है। सो आपको पीईडी की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये है प्री एग्जिस्टिंग diseases. Start with the self-examination questions. Question number 1. The term TPA refers to. देखिए, अभी हमने बात की है कि TPA की जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या होती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द बिलो ग्रुप वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नीचे दिए गए ग्रुप्स में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो ऑप्शंस आर एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। अब देखिए कि अगर किसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज हैं तो वो तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे। देन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हो जाएंगे। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं जो कि प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो भी होंगे। पर जो ऑप्शन फोर्थ है, ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, यही इसका जो सही आंसर है वो होगा। देखिए, क्या है कि जब भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की जाती है तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी तौर पे लीगली और रजिस्टर्ड फॉर्म में कनेक्टेड होने चाहिए। कोई भी जो नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप है वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। सो सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन नॉट बी कवर्ड अंडर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कौन जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कवर नहीं होगा। देखिए, हमने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की लाइफ में भी बात की थी, अब तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, किस किस की हम पॉलिसी करवा सकते हैं, किस किस को इंश्योर्ड कर सकते हैं, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ। इसके अलावा और कोई भी नहीं, चाहे कोई मामा, चाचा, फूफड़, व्हाटएवर, कोई भी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में नहीं आएगा। तो अब ढूंढिए जल्दी से कहां पर है ऑप्शन जो हमें चूज करनी है। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन, ये होगा, स्पाउस भी होगा, पेरेंट्स इन लॉ भी होंगे, पर मैटरनल अंकल जिसको हिंदी में मामा कहते हैं, ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर नहीं होगा। सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस दैट इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड नीचे एक सिनेरियो दिया गया है और फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो है वो चुननी है। अब सिनेरियो पहले तो पढ़ते हैं। पेशेंट पेज द हेल्थ प्रोवाइडर एंड इज सब्सिक्वेंटली रिम्बर्स्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब इस सिनेरियो में कहा गया है कि एक पेशेंट है जो कि हेल्थ प्रोवाइडर को पेमेंट भर रहा है प्रीमियम के फॉर्म में और उसे रिम्बर्समेंट मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। अब आपको इनमें से किस तरह की ये इंश्योरेंस है उसे चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है सर्विस बेनिफिट, फिर है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और फिर है इंडेमनिटी और फिर है कैजुअलिटी।
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस, यानी कि अगर कोई लॉस होगा तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, या हम उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडेमनिटी। नाउ द moral hazard by health insurance company can result in। अब देखिए कि मॉरल हजार्ड की अगर हम बात करें एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी की इंश्योरेंस करती है तो वो उसकी अंडरराइटिंग करती है, और अगर उसे कोई कंडीशन मॉरल हजार्ड वाली मिलती है तो वो जो सिलेक्शन है वो एडवर्स हो जाएगी, मतलब उस व्यक्ति को वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी वो इंश्योरेंस जो है वो नहीं करेंगे, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एडवर्स सिलेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी केयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब प्राइमरी केयर को आप किन शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शंस आर केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन एन एक्यूट सेटिंग, यानी कि आप केयर दे रहे हैं पेशेंट को जब वो गंभीर अवस्था में है। सेकेंड ऑप्शन है केयर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स में केयर मिलती है वो। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पीपल सीकिंग द हेल्थ केयर। अब यही इसकी सही ऑप्शन है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी हेल्थ केयर की आवश्यकता है तो जो उसको सबसे पहले हेल्थ केयर मिलती है उसे ही प्राइमरी केयर कहा जाता है। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं, यह है केयर प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स, ये तो हॉस्पिटल जाने पर ही मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इंश्योर्ड who undergoes treatment after getting admitted in the hospital। आपको बताना है कि उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट करवाता है। तो उसे इन पेशेंट कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है इन पेशेंट। मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको समझा देती हूँ। आउट पेशेंट कौन हुआ? जो इलाज करवाने जाएगा हॉस्पिटल में पर एडमिट नहीं होगा, इलाज करवाएगा, दिन दिन में वापस आ जाएगा। डे पेशेंट भी उसी को कहेंगे आप। और हाउस पेशेंट जो इलाज करवाता है और अपने घर में वापस आ जाता है। तो इन पेशेंट उस पेशेंट को कहा जाएगा जो कि इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब लास्ट में आपके लिए है एक बोनस क्वेश्चन, जिसके की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। तो आपको इसका मुझे आंसर ना कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। डैश रेफर्स टू हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर enlisted by an insurer to provide medical services to an insured on the payment by cashless facility। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शंस में बता देती हूँ क्या क्या है। डे केयर सेंटर है, देन नेटवर्क प्रोवाइडर है, देन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम टीपीए भी कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है डोमिसाइलरी। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। बेस्ट ऑफ लक।